वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 3 पर। इसके दो भाग हैं। पहले हम बात कर रहे हैं इसके पहले भाग पर। इसमें हमसे कहा गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ साइन स्क्वायर 27 ऊपर वाले इसमें से साइन 63 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 इन दोनों में से किसी एक को पूरक कोणों के रूप में लिखना है। दोनों पूरक कोण हैं, देखिए 67 और 27 मिलकर के 90 हो जाते हैं। दोनों पूरक कोण हैं, ठीक है। तो पूरक कोणों के रूप में इसमें दोनों में से किसी एक को लिखना है। इसी तरह नीचे में भी दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। मान लीजिए हम ऊपर वाले में 27 को साइन स्क्वायर 27 डिग्री को लिख लेते हैं और नीचे वाले में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, हम इसको हम लिखेंगे, ये लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये तो यूँ क्यों रहा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को लिखना है वो हमें, तो लिख दिया साइन स्क्वायर 27 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 90 माइनस कितना किया जाए कि 27 आ जाए, 63 डिग्री, ठीक है। अपॉन इसी प्रकार से यहां पर भी कॉस स्क्वायर 70 डिग्री ये क्यों लिख लिया हमने, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री ये क्यों लिख लिया, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको कैसे लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना किया जाए कि 73 आ जाए, 90 में से 17 घटा दो तो 73 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया, अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो यूँ क्यों रहा,
साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो ये क्यों रहा, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा 63 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है 63, इसलिए क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 63, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से नीचे आ जाओ, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री तो लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री लिखा हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, यानी कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, थीटा की जगह 17 लिखा हुआ है तो साइन 17 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री का को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले को देखिए, नीचे वाले को देखें, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। याद कीजिए एक सर्वसम्मिका हमने आपको बताई थी, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बताई थी कि नहीं बताई थी। अब ये इसी फॉर्म में है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 63 है, बस इतना ही अंतर है, कोण थीटा की जगह पर 63 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर 63, इधर कॉस स्क्वायर 63, इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 की जगह पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी वही पोजीशन है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, इसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं, 1/1 यानी काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इस सवाल का दूसरा भाग लेते हैं। इस सवाल के दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसका मान निकालना है, मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी वही चीज करेंगे। देखिए ये पूरक कोण है, देखिए पूरक कोण है, ये जोड़े में पूरक कोण है, 65 और 25 90 हो गए, 65 और 25 90 हो गए। तो इस जोड़े में से एक को हम पूरक कोणों के रूप में लिख देंगे दोनों में। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए साइन 25 लिखा हुआ है, इसको तो साइन 25 रहने देंगे, फिर कॉस 65 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे कॉस 90 माइनस कितना किया जाए कि 25 आ जाए, 65 आ जाए, वो है 25। ठीक है, प्लस कॉस 25 में क्यों रहने दो, कॉस 25 डिग्री यो क्यों रहने दिया, फिर इंटू साइन 65, साइन 65 को कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस कितना कितना किया जाए 65 आ जाए, वही 25। ठीक है, अब देखिए cos 90 माइनस 25, cos 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। थीटा यहाँ 25 डिग्री दिया हुआ है, थीटा की जगह 25 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन 25 लिख सकते हैं, थीटा की जगह 25 है। ठीक है, तो cos 90 माइनस 25 डिग्री, इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 25। तो साइन 25 तो पहले से लिखा हुआ है, ये वाला तो साइन 25 डिग्री ये लिखा हुआ पहले से, इधर भी साइन 25 डिग्री हमने वापस से लिख दिया, प्लस इधर cos 25 डिग्री लिखा हुआ है पहले से। अब साइन 90 माइनस 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे तो कॉस 25 इंटू
cos 25 डिग्री। ठीक है, sin 25 डिग्री, sin 25 डिग्री, इसको हम लिख देंगे sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इधर cos 25 डिग्री, इधर भी cos 25, दोनों मल्टीप्लाई हो रही, तो इधर हम लिख देंगे cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब हमने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए ये वही लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 25 लिखा हुआ है बस, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यानी 25, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1। तो हमारा मान कितना आ गया 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 4 पर। इस सवाल के अंदर 4 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले भाग की। पहले भाग में हमसे कहा गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल हमारा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर है? 1 के बराबर है, 9 के बराबर है, 8 के बराबर है या 0 के बराबर है? यानी इसका मान निकालना है। कुल मिलाकर के मान किसका निकालना है? 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको कॉमन ले लो आप, 9 कॉमन ले लो और अंदर क्या बच जाएगा 9 कॉमन लेने पर? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब हमें एक सर्वसम्मिका याद करनी है। कौन सी सर्वसम्मिका याद करनी है? हमने आपको बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर a। एक सर्वसम्मिका थी हमारी, इस सर्वसम्मिका में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, tan स्क्वायर a को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का tan स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, यानी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर की जगह हम 1 लिख सकते हैं। यानी हम लिख देंगे आगे बढ़ करके क्या लिख देंगे? 9 इंटू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 9 एकम 9, यानी जवाब क्या आएगा हमारा? मान क्या आ गया? 9। ये हमारा आंसर होगा। 9 कौन से में दे रखा है? बी वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर हमें 9 दे रखा है। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला भाग लेते हैं इस सवाल का। प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 4 के दूसरे भाग में हमें मान ज्ञात करना है किसका? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, मान ज्ञात करना है हमें किसका? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। एक ब्रैकेट में तो ये है और दूसरे ब्रैकेट में हमें दे रखा है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें? कुछ नहीं, साइन tan और sec, इन दोनों को tan sec cot cosec इन सबको किस में करेंगे? साइन और cos की फॉर्म में लिख लेंगे हम। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखिए, पहला ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा की जगह साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा लिख देंगे, प्लस sec थीटा की जगह, sec थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? किसका रेसिप्रोकल होता है? किसका उल्टा होता है? cos का। तो 1 अपॉन cos थीटा, इसकी जगह पे 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगला ब्रैकेट
1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख दिया, माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका व्यस्तक्रम होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। यानी इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम, लघुत्तम आ गया कॉस थीटा, इधर आ गया कॉस थीटा, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर लघुत्तम आ गया साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा वाले ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम, तो बाई 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को जब 1 से करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा एक बार जाएगा, साइन थीटा यूं क्यों रहा, साइन थीटा यूं क्यों रहा, प्लस यहाँ भी 1 यूं क्यों रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आ गया, देखिए साइन थीटा को देखिए, साइन थीटा आ जाएगा इधर, प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस 1। ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है हमारे को, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करें हम, देखिए ये जोड़ा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको एक जोड़ा मान लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको b मान लेते हैं, प्लस 1 को अलग मान लेते हैं, इधर माइनस 1 को अलग मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, इसको a मान लेंगे, इतने हिस्से को, इसको b मान लेंगे, तो जब दोनों ये होगा तो a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्म हो गई ना, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्म हो गई। इसका दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आता है ना। तो a किसको माना हमने, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, तो a का स्क्वायर कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, और इधर माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया 1। ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब ये जो ब्रैकेट है हमारा, इस ब्रैकेट को हमें खोल देना है, इस ब्रैकेट को हमें खोल देना है। खोलें कैसे, ये a और इसको b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ही बात है। ठीक है, और माइनस 1 यूँ क्यों है ही बाहर, यूँ क्यों लिख दिया हमने, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस अब क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, मैंने यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने क्रम के हिसाब से लिख दिया है।
-1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब एक प्लस का एक माइनस का ये कट गए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कट गए, बचा क्या 2 बच गया हमारे पास में। तो इसकी वैल्यू क्या आई 2। ये 2 जो वैल्यू आई कौन से ऑप्शन में दे रखा है सवाल में हमें, सी वाले में, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो उत्तर हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल का तीसरा भाग लेते हैं। इस सवाल के तीसरे भाग में हमसे कहा गया है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a किसके बराबर है, किसके बराबर। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें दिया गया है sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में तो ये दिया गया है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन a, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, इसको साइन और कॉस के रूप में लिख देना है, साइन और कॉस के रूप में लिख देना है। ठीक है, sec a को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन कॉस के रूप में, साइन कॉस के रूप में इसको लिख सकते हैं sec a को 1/cos a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि sec a का व्युत्क्रम जो होता है, रेसिप्रोकल जो होता है, उल्टा जो होता है, वो होता है 1/cos a। sec a बराबर 1/cos a, ये लिख दिया हमने, प्लस tan a मतलब sin a अपॉन cos a, तो sin a अपॉन cos a, ये लिख दिया, ये ब्रैकेट हो गया हमारा। अब दूसरे ब्रैकेट में पहले से साइन में है इसलिए कुछ भी छेड़ना नहीं है, 1 माइनस साइन a, चलने दो इसको यूं क्यों। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। ठीक है, अब हमें लघुत्तम ले लेना है, अगली स्टेप में हमें लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम क्या लिया, cos a हमने लघुत्तम ले लिया, तो क्या आ गया हमारे पास में 1 प्लस साइन a, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन a, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 माइनस साइन a से। ठीक है, 1 माइनस साइन a और 1 प्लस साइन a, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए a 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन a और इधर है 1 माइनस साइन a, a प्लस बी a माइनस बी, वो वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो उसको हम लिख दिया a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो यानी 1 ही हो गया, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, ये हो गया। और अपॉन क्या आ गया हमारे पास में cos a। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a, देखिए हमने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो क्या आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आया है इस जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो उसको हमने क्या लिख दिया अगली स्टेप के अंदर, कॉस स्क्वायर a, थीटा की जगह a लिखा हुआ है यहाँ पे, अपॉन कॉस a, ऊपर स्क्वायर कॉस स्क्वायर a है, नीचे कॉस a है, तो कॉस a से स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारे पास में कॉस a, यानी हमारे पास में मान क्या आया इसका कॉस a। कॉस a कहां पर दिया हुआ है इसमें विकल्पों में, डी जो विकल्प है उसमें कॉस a दिया हुआ है, यानी हमारा डी जो उत्तर है वो हमारा
सही है। चलिए अब इस सवाल का चौथा और अंतिम भाग लेते हैं। प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 4 के चौथे और अंतिम भाग में हमसे कहा गया है हमें मान ज्ञात करना है किसका, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का। कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक तो एक की जगह पे हमें कुछ मान रखना है। ऊपर tan स्क्वायर ए यानी tan वाली जो आइडेंटिटी है वो हमें याद होनी चाहिए। tan वाली आइडेंटिटी कौन सी है? देखिए वो है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। ठीक है, यानी अगर हम sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कर दें 1 की जगह पे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, ये लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। क्या लिख दिया हमने? ये लिख दिया हमने sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और बाहर पहले से ही प्लस का tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, प्लस tan स्क्वायर ए, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अपॉन नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां पर भी इस 1 की जगह भी हम कॉट वाली आइडेंटिटी रख देंगे। कॉट वाली आइडेंटिटी कौन सी है? देखिए हमने पढ़ा था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अगर 1 को हम यहां रख लें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो 1 की जगह पे हम इसको रख देते हैं, तो इसको 1 की जगह पे यहां पे लिख देते हैं हम COSEC कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और पहले का प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए tan स्क्वायर ए प्लस का है और माइनस का tan स्क्वायर ए, ये तो कट गए। इसी तरह नीचे देखें तो कॉट स्क्वायर ए प्लस का है और माइनस का भी कॉट स्क्वायर है, ये भी कट गए। तो हमारे पास में क्या बच गया? हमारे पास में बच गया sec स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए sec स्क्वायर ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसका रेसिप्रोकल होता है? sec cos का होता है। sec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, फिर अपॉन यो क्यों लगा दिया। अब कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसको कोसेक स्क्वायर ए मतलब हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए फिर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये उल्टा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और एक नीचे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया।
और इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को? साइन ए अपॉन कॉस ए इसका होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन ए का टेन स्क्वायर ए, ये हो गया टेन स्क्वायर ए, यानी क्या आएगा? टेन स्क्वायर। इसका मान क्या आएगा? टेन स्क्वायर ए। तो हमारे कौन से ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए दे रखा है? वो दे रखा है डी के अंदर। तो उत्तर डी जो है हमारा वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 5 पर। इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित सर्वसम्मिकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी हमें बहुत सारी सर्वसम्मिकाएं दी गई हैं, आइडेंटिटीज दी गई हैं और उनको सिद्ध करना है। इस सवाल के अंदर कुल मिलाकर के 10 भाग हैं। हम एक एक करके प्रत्येक भाग को लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके पहले भाग की, मतलब प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 5 के पहले भाग की। पहले भाग में हमसे सवाल दिया गया है, पहले भाग में हमें सवाल दिया गया है। पहले भाग में क्या सवाल दिया गया है? सवाल हमें दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये LHS है हमारा और ये RHS है। सिद्ध करना है, इनको बराबर सिद्ध करना है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम LHS को लेंगे। LHS यानी LHS क्या है हमारा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको साइन कॉस की फॉर्म में लिख देंगे। साइन कॉस की फॉर्म में लिख देंगे। तो कोसेक थीटा को जब साइन कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है? किसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा? किसका व्युत्क्रम होता है? साइन थीटा का। कोसेक थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस का चिन्ह लगा दिया। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इस तरह से लिख दिया और ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए, अब हमें लघुत्तम ले लेना है। क्या करना है? अगली स्टेप के अंदर लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम क्या आएगा? साइन थीटा। ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है और साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो इनको अलग अलग मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, अलग अलग स्क्वायर लगा देता हूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिए, अपॉन नीचे साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिए। ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। एक आइडेंटिटी याद कीजिए, हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम एक जगह पे रख लें, यहीं पे रख लें, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ऊपर तो क्यों रहने देंगे? माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। अब क्या करना है, देखिए ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरा ब्रैकेट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लिख दिया हमने, ठीक है। अपॉन नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर मान लो और माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर मान लो, तो उसको हम a माइनस बी की फॉर्म मानेंगे, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं। कौन सी फॉर्म है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, a प्लस बी कर देते हैं एक बार और एक बार a माइनस बी कर देते हैं, तो इस फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। तो एक बार तो लिख लेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, लिख लिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कट गया। अब बचा क्या हमारे पास में, बचा हमारे पास में वही है, क्या बचा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या है हमारा, RHS, राइट हैंड साइड, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS, LHS और RHS दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, प्रूव्ड हो गई, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, यानी मतलब इस सवाल का अगला भाग लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 5 के दूसरे भाग पर। इसमें हमसे कहा गया है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल्स टू 2 sec A, यानी ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं, यानी cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A बराबर 2 sec A होता है। ये हमें सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे, LHS, ठीक है। और LHS में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम LCM ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लिया तो लघुत्तम का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को यूं क्यों लिख लो, 1 प्लस साइन A, इसको इस ब्रैकेट में रख लो, cos A को इस वाले ब्रैकेट में रख लो, cos A अलग ब्रैकेट में रख लो, मान लीजिए, ठीक है। अब इसका भाग देंगे 1 प्लस साइन A का, तो cos A आ जाएगा, cos A यानी cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A प्लस इधर cos A का करेंगे तो cos A कट जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर A, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन A, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, देखिए अब क्या करना है हमारे को, 1 प्लस साइन स्क्वायर A, इसको हम खोल लेंगे, इसको हम खोल लेंगे। तो कैसे खोलेंगे, देखिए cos स्क्वायर A तो यूं क्यों रखा, प्लस अब इसको खोल रहे हैं हम, ये है A प्लस बी के होल स्क्वायर उस फॉर्म में, तो A का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, प्लस B का स्क्वायर मतलब
साइन स्क्वायर ए करना है प्लस 2ab, तो 2a यानी 1, तो 2 इंटू 1 2 ही रह गया। b कितना है साइन ए, साइन ए। इस तरह से ये खुल गया 2 साइन ए। खोलने पर ये आ गया हमारे पास में। अपॉन क्या है हमारे पास में 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में है और बाहर है कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर ए ये रहा, एक कॉस स्क्वायर ये रहा, और ये रहा साइन स्क्वायर ए। तो हमने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इन दोनों की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे बढ़ करके इन दोनों की जगह पे तो 1 लिख दिया, प्लस 1 पहले से आ रहा है तो प्लस 1 लिख दिया, और प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए लिख दिया, अपॉन वैसे के वैसे लिख दिया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। कॉस ए नीचे वाला यूं क्यों लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है देखिए 1 प्लस साइन ए, ऊपर देखिए ये 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 प्लस 2 साइन ए लिखा हुआ है। तो ऊपर क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, ये हुआ, अपॉन नीचे तो सेम है ही 1 प्लस साइन ए, एक तो ये हो गया और इंटू कॉस ए, कॉस ए यूं क्यों रहा। अब ऊपर क्या 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं हम। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 2 को कॉमन लेने पर 2 बाहर रख लिया हमने, तो 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट में आ गया, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में आ गया, अपॉन अपॉन क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, यूं का यूं आ गया, और कॉस ए पहले से लिखा हुआ है अगले ब्रैकेट में। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए ऊपर है, नीचे 1 प्लस साइन ए है, ये दोनों ऊपर नीचे कट गए। बचा हमारे पास में क्या 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, याद कीजिए किसका रेसिप्रोकल है ये कॉस ए, सेक का, सेक का। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, सेक ए। तो 2 अपॉन कॉस ए क्या हुआ 2 सेक ए, 2 सेक ए। तो 2 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं 2 सेक ए। तो ये हो गया हमारा RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS और हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, ये सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा दूसरा सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 5 के तीसरे भाग पर। ठीक है, इसमें हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमसे कहा गया है सिद्ध करना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है।
कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो tan और cot जहाँ जहाँ पे लिखे हुए हैं LHS लेंगे हम, और tan और cot जहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ पर उसको sin और cos में बदल देंगे। कैसे करेंगे? देखिए tan थीटा, tan थीटा मतलब होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो इधर लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर से अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 यूँ क्यों लिख देंगे, माइनस कॉट थीटा को लिख देंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, उल्टा होता है tan थीटा का, ठीक है, प्लस cot थीटा यानी cos थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर से अपॉन 1 माइनस tan थीटा यानी 1 माइनस tan थीटा मतलब साइन थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को? अब क्या करना है, नीचे वाले का लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो। तो नीचे जब लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? देखिए अगले स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो यूँ क्यों रहेगा, अपॉन लघुत्तम हमने ले लिया साइन थीटा, तो हमारे पास में क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लघुत्तम लिया साइन थीटा, ठीक है। तो बाई 1 माना तो 1 का भाग लगाया साइन थीटा में, तो साइन थीटा आ गया, साइन थीटा को 1 से किया तो साइन थीटा आ गया, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, साइन थीटा का भाग लगाया तो 1 बार गया, और 1 को कॉस थीटा से तो कॉस थीटा आ गया, ठीक है, इस तरह से हो गया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन करके वापस से क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस इधर आ जाएगा, लघुत्तम क्या आएगा इस वाले में, इस वाले में कॉस थीटा लघुत्तम आएगा इस वाले के अंदर, यहाँ पे तो कॉस थीटा एलसीएम ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लघुत्तम लेने पर ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, अब क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल हो रहा है, देखिए ये, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह होगा। किस तरह से हो जाएगा, देखिए अगले स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो यूँ क्यों रह गया, और ये उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, व्यतिक्रम हो गया, साइन थीटा ऊपर चला गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया, तो इंटू साइन थीटा ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से प्लस का चिन्ह आ गया, फिर वापस से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्यों रह गया, और ये रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, तो क्या आ गया, इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास में क्या आ गया, अब हमारे पास में आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे क्या आ गया, अपॉन में इधर तो आ गया हमारे पास में क्या आ गया, कॉस तो बाहर रह गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ब्रैकेट में मान लेते हैं, और कॉस थीटा बाहर रह गया, कॉस थीटा को बाहर रहने दिया, ठीक है, प्लस
इधर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर इधर साइन थीटा बाहर रह गया, साइन थीटा तो बाहर रह गया, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अंदर रह गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये अंदर रह गया। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर ये प्लस के चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह बना दें, हम यहाँ पर चेंज कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा, यानी दोनों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएंगे। तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी तरह से कर देते हैं। अगली स्टेप लेते हैं हम और इसमें कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा यूँ क्यों रह जाएगा अपॉन कॉस थीटा बाहर रहने दिया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से चिन्ह लगा दिया माइनस का, और चिन्ह माइनस का कर दिया है। अब यहाँ चिन्ह वाली बात ध्यान रखनी है हमारा, चिन्ह माइनस का कर दिया है, क्यों कर दिया है, ताकि ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर रह गया और नीचे की तरफ साइन थीटा तो बाहर रह गया और अंदर वही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो गए, ठीक है। इतनी स्टेप समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इस स्टेप से आगे चलेंगे, इतना उतार लिया आपने, ठीक है। अब मैं एक बार इसको मिटा करके और फिर आगे चलूँगा, इस स्टेप से आगे चलूँगा, ठीक है। यहाँ से अपन आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक उतार ही लिया है आपने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास में क्या आ गया है, हमारे पास में आ गया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा तो बाहर है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये अंदर है दूसरे ब्रैकेट के अंदर। फिर चिन्ह आ गया हमारे पास में माइनस का, और क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा तो बाहर है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ मत करो आप, सीधा सीधा लघुत्तम ले लो, सीधा सीधा लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ब्रैकेट तो यूँ क्यों आ जाएगा और कॉस थीटा और साइन थीटा यूँ क्यों आ जाएगा। लघुत्तम क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो यूँ क्यों आ गया लघुत्तम में, और ब्रैकेट भी यूँ क्यों आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आ गया, ठीक है। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भाग जब इसमें लगाएंगे हम तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अगली स्टेप में हमें साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा जो है इसको खोल देना है। हम जानते हैं एक ए क्यू माइनस बी क्यू एक सर्वसम्मिका होती है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको कैसे खोलते हैं हम लोग, इक्वल्स टू क्या होता है ए माइनस बी, इसके अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, इस तरह से खोलते हैं, ठीक है। तो उसको इसी फॉर्म में हमें खोल देना है, ठीक है। पहले तो लिखना है ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एक ब्रैकेट तो आ गया यहाँ पे अगली स्टेप में,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट तो ये आ गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये खोल दिया हमने, अपॉन क्या लिखा हमने, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर वही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे है, तो इससे तो ये कट गया। ठीक है, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। हम जानते हैं एक सर्वसम्मिका है, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे एक लिख देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा अगले स्टेप के अंदर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लो उल्टा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से लिख लिया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसका क्रम भी हम चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही मतलब हुआ कि एक के नीचे भी इसको लिख दिया और इसके नीचे इसको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये तो कट गए, तो हमारे पास में बचा क्या है, 1 अपॉन, हमारे पास में बच गया है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, ये हमारे पास में बच गया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब, 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, कोसेक थीटा, तो एक तो लिख देंगे कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, तो इंटू सेक थीटा प्लस 1, ये क्यों रहेगी प्लस 1, तो आ गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। लाना हमें क्या था, हमें लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा RHS हो गया, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब लेते हैं इस सवाल का अगला भाग।